बात दिल्ली में सांसों के संकट की। देश में पर्व त्योहारों के दिन चल रहे हैं, बिहार में चुनाव का माहौल है और इधर दिल्ली एक एक सांस के लिए हाफ रही है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज दिल्ली के आनंद विहार में वायु प्रदूषण 400 के आंकड़े को पार कर गया है। दिल्ली एनसीआर की सुबह इन दिनों जहर बुझी हवाओं के साथ हो रही है। पूरे इलाके की फिजा में पसरा ये धुंधलका महज कोहरा, कुहासा या धुंध नहीं, बल्कि हवा के बीच झूलते उन जहरीले रसायनों के बुलबुले हैं जो इंसानों के फेफड़ों पर कहर ढा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर यह आफत पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिस दिल्ली में 20 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 345 था, वो 21 अक्टूबर को 351 और 22 अक्टूबर को 353 पहुंच चुका था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के ये हालात आज भी सुधरे नहीं हैं। हम अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़े हैं और ये तस्वीर दिल्ली की खराब हालत को, जिस जगह पे दिल्ली की हवा इस वक्त पहुंच चुकी है, उस तस्वीर को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अक्षरधाम मंदिर पिछले कई दिनों से लगातार धुंध की चादर में ढका हुआ है। और दिल्ली एनसीआर के किसी भी हिस्से में इस जहरीली हवा से राहत नहीं है। एम्स से लेकर इंडिया गेट और आईटीओ से लेकर अक्षरधाम, हर स्टेशन पर वायु की गुणवत्ता का सूचकांक खतरे की सीमा के पार है। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के आनंद विहार इलाके में अगर AQI 428 है, तो ग्रेटर नोएडा में 310 AQI है और गुरुग्राम में AQI 228 है। दिल्ली की हवा की इस दुर्गति के पीछे दिवाली के पटाखों से लेकर पंजाब की पराली तक और पाकिस्तान के धुएं से लेकर कंस्ट्रक्शन और वाहनों के साइलेंसर तक का हाथ बताया जाता है। हर बार सरकारें इन तमाम कारणों पर नकेल कसने के वादे करती हैं, लेकिन हर बार की सर्दी में जहरीली हवा का सितम दिल्ली एनसीआर के लोग उठाते रहे हैं। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। और जब भी दिल्ली की हवा बिगड़ती है तो वो पंजाब की ओर उंगली उठाता है। आरोप लगाता है कि पंजाब में धान की पराली जलाने से होने वाला धुआं दिल्ली वालों के फेफड़ों में जहर बनकर उतरता है। लेकिन इस बार दिल्ली में प्रदूषण के कारणों और ठीकरा फोड़ने का मामला पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान तक पहुंच गया है। पंजाब के अजनाला में पराली जल रही है। पंजाब के भटिंडा में पराली जल रही है। पंजाब के अमृतसर में पराली जल रही है। पंजाब के तरन तारन में पराली जल रही है। दिवाली क्या गुजरी, पंजाब के जिले जिले पराली जलाने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। धान की फसल काटने के बाद गेहूं की बुआई से पहले पराली जलाने का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि धुएं का असर दिल्ली तक दिखता है। लेकिन इस बार पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पिछले बरसों के मुकाबले तेजी से कम हुई हैं। पंजाब में अब तक पराली जलाने की 484 घटनाएं सामने आई, जिनमें एक दिन में 69 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा तरनतारन में अब तक 136 जगह, अमृतसर में 120 जगह पराली जलाने की घटना देखी गई। माना जा रहा है कि पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटना में 60% तक की कमी आई है और इसी तरह हरियाणा में इस बार पराली जलाने की 281 घटनाएं सामने आई हैं। फिर भी दिल्ली तक अगर हवा का सूचकांक गड़बड़ हो रहा है तो उसके पीछे पाकिस्तान से आ रहे धुएं का हाथ माना जा रहा है। देखिए, हम अगर पिछले एक वीक की बात करें तो पाकिस्तानी पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है वो 87% है और 13% जो है वो हरियाणा और पंजाब का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो मेजर फायर इवेंट है वो आज की डेट में पाकिस्तानी पंजाब की तरफ ऑब्जर्व किए जा रहे हैं।
अगर हम पाकिस्तानी पंजाब के टोटल केसेस की बात करें तो वो इस समय लगभग 3,472 केसेस जो है वो ऑब्जर्व कर चुके हैं। पंजाब में सारी अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि जो मतलब फार्म फायर्स हैं, जो आग लगाने की, पराली को आग लगाने की घटना है, उसमें 75% से 80% कम हुई है। इस बार 300 के करीब है, पहले वो 1300-1400 होती थी, इस बार कम है। और इसके सिवाय जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें वो इससे 20 गुना ज़्यादा है, मतलब वो हज़ारों में है, मतलब वहाँ पे जो है। तो एक तो जो पोल्यूशन है ये कोई दिल्ली की या पंजाब की सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरे देश की समस्या है।